महाराज जी, किसे सच्चा भक्त कहा जाए? जो हरदम भगवान का नाम जपे या जो दूसरों की सेवा करे? दोनों काम जो करे, दोनों काम जो करे उसे सच्चा भक्त कहते हैं। जो भगवान का नाम स्मरण करते हुए दूसरों की सेवा करे। केवल भगवान का नाम स्मरण करने का और भिक्षा मांग के खा लेने का एकांतिक अधिकार विरक्त सन्यासी को है। गृहस्थ को चाहिए कि भगवान नाम जप करते हुए समाज की सेवा, व्यापार, नौकरी ये सब करे। केवल व्यापार नौकरी करता, भगवान का स्मरण नहीं करता तो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा। और केवल नाम जब बैठे बैठे कर रहा है तो परिवार का पोषण नहीं होगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं होगा। तो कर्तव्य का पालन और भगवान का स्मरण एक साथ होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मर युद्ध च, भगवान आदेश करते हैं। युद्ध माने कर्तव्य का पालन, और माम निस्मरण मेरा स्मरण। जो नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है वही उत्तम भक्त है, वही उत्तम साधक है। एकांत में बैठकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाना, सब कर्मों से निवृत्त हो जाना, ये तो सन्यासी का लक्षण है। लेकिन गृहस्थ का भगवान नाम स्मरण करते हुए अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, अपनी पदवी का पूर्ण रूप से ईमानदारी से पालन करना, ये भक्त का लक्षण है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे आप शुरू से साधना में रहे, तो मैं कहना चाह रही हूँ कि कभी आपको भी किसी ने निरुत्साहित किया था कि तुम्हारे बस की बात नहीं, जैसे भजन सबसे डिफिकल्ट चीज है पूरे वर्ल्ड। ऐसों का संग ही नहीं हुआ, हमारा संग हुआ है सिद्ध महापुरुषों का, जो निरंतर ब्रह्माकार भगवताकार, जिनके देखते ही आग लग जाए कि मैं परमात्मा प्राप्ति कैसे करूं। ऐसा संग ही नहीं हुआ। गंगा किनारे ऐसे लोग थोड़ी मिलते हुआ तो सिद्धों का गढ़ है, एक से एक भगवत प्राप्त महापुरुषों के दर्शन होते रहे तो एक नई आग जलती रही कि मैं कैसे इस सिद्धावस्था को प्राप्त करूं, मैं कैसे ब्रह्मबोध प्राप्त करूं, ये लगन लगी रही। ऐसे लोगों का संग नहीं हुआ भगवान की कृपा से। मेरा प्रश्न मतलब इसमें ये था कि अब जैसे हमें लोग मिलते बड़े हमारे, तो आप बोलते कि सलाह लेनी जरूरी कि क्या करना चाहिए? पढ़ाई के विषय में पूछ रहे हैं महाराज जी कि मतलब कोई निरुत्साहित करे, तेरे बस का नहीं है ये बनना। नहीं, ऐसे नहीं मानना चाहिए। नहीं, आप सब कुछ बन सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जब हमें मनुष्य जीवन मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बुरा भी कर सकते हैं। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, किसी के निरुत्साहित करने से नहीं, किसी के निरुत्साह, अपने उत्साह को भगवान से जोड़ना चाहिए। तभी कह रहे भगवान से कनेक्शन रखो। भगवान से अगर हमारा संबंध है तो लोगों के निरुत्साहित करने से नहीं होता। जब आप हमारी अवस्था में, तो 20-21 में, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी अपने लक्ष्य को लेकर? भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान। हम तो 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले। हम हमारे जब गुरु आश्रम में रेख हल्की हल्की आ रही थी मुझ के, तो देखो पक गए। एक ही लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, बस। हम घर से निकले थे तो एक ही लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, मुझे भगवान मिल जाए, बस, और कुछ नहीं। और हमें पता ही नहीं था संसार के भोगों का, उस समय तो पता ही नहीं था, क्योंकि गांव में पैदा हुए। गांव में 15, 16, 17 तक तो, अब तो मतलब 12 वर्ष का बच्चा आपको पढ़ा देगा क्योंकि मोबाइल रखता है। उस समय मोबाइल की सृष्टि नहीं थी। और 13 वर्ष की अवस्था में बचपन से हमारा अभ्यास था गीता, रामायण, चालीसा, ये सब पढ़ना। तो हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि जीवन का परम लाभ है भगवान की प्राप्ति। नहीं, कभी कभी जैसे ऐसी स्थितियां आई हैं तो भगवान ने तुरंत चमत्कार दिखाया है, भगवान ने तुरंत हमारे मन को घसीटा है। जैसे कई बार निराशा आई कि मतलब ऐसी परिस्थिति, इतना कष्ट सह रहा हूं फिर भी कुछ अंदर अनुभव में नहीं आ रहा है, बड़े उदास हुए, खिन्न, तो कोई न कोई संत आ गए और ऐसा उपदेश किए कि एकदम मन में फिर उत्साह हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। अब तो कोई ना उत्साह की ना निरुत्साह की, इनका कोई महत्व नहीं रह गया। अब उत्साह का भी और निरुत्साह का कोई महत्व नहीं रह गया। चाहे मन विषाद युक्त हो या हर्ष युक्त हो, इससे कोई संबंध नहीं रह गया। अब तो मतलब भगवान की केवल अपार कृपा में डूब रहा हूं। नहीं तो शरीर को लेकर के अगर हम वर्णन करें तो कष्ट ही कष्ट है। तो हम अब यही तो मजा है, मनुष्य जीवन का यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो। शरीर बीमार है तो बीमार रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। निकुंज अग्रवाल जी मथुरा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके सत्संग में प्राय कई बार सुना है कि हमें अपने जीवन में भजन करते रहना चाहिए, भजन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भजन का वास्तविक अर्थ क्या है? महाराज जी, क्या भजन और नाम जप एक ही होता है? वैसे
भजन का तात्पर्य होता है भगवत भाव में भर करके ठाकुर सेवा, समाज सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, इसे भजन कहते हैं। और जो नाम, उसे जप कहते हैं, सुमिरन कहते हैं, चिंतन कहते हैं। इसीलिए महान ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। दो शब्दों का प्रयोग किया, सुमिरन नाम जप और भजन सेवा। नाम जप करते हुए समाज की सेवा, परिवार की सेवा। इसे ही गीता में भगवान जी कह रहे हैं, सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी भजन कर। भजन मतलब सेवा, कर्तव्य का पालन करना, ये भजन के अंतर्गत आता है। और नाम जप ये सुमिरन, चिंतन, स्मरण, जप इसके अंतर्गत आता है। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो? हाँ, शरीर से खूब सेवा करें। हमारे ये तीनों पवित्र होने चाहिए, तन, मन और धन। तन सेवा से पवित्र होता है, मन सुमिरन से पवित्र होता है और धन दान से पवित्र होता है। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, भगवत भक्तों की सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, बीमारों की सेवा, गौ सेवा, विप्रों की सेवा, इससे धन पवित्र होता है। और तन से माता पिता की सेवा, शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना, और मन भगवान के सुमिरन में, तो तन मन धन तीनों पवित्र हो गए, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। धवल सुरेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं मेरे गुरुजी से दीक्षित हूँ और गुरु मंत्र के साथ भगवान राम, नारायण और अन्य नामों का भी जप करता हूँ। मन अलग अलग नामों में आनंद लेता है, इसलिए एक निष्ठ जप और एकांत भाव में टिक नहीं पाता। मेरा मन हनुमान जी को पाने का भी करता है, तब राम जी का जप करता हूँ, नारायण को पाने का करता है। और प्रभु जी, क्या मैं अपने गुरु मंत्र के साथ अन्य नामों का भी जप करूं या केवल प्रारंभिक साधना में ये अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि मन एक जगह टिकता नहीं प्रारंभिक साधना में। लेकिन जब प्रेम का स्फुरण होगा तब ये सब नहीं होता। लड़की का जब तक ब्याह नहीं होता तो 100 फोटो देखे तो दोष नहीं माना जाएगा, लेकिन ब्याह के बाद अगर 100 फोटो देखे तो तो ऐसे ही जब तक हमारा भागवतिक संबंध दृढ़ नहीं हो जाता, जब दृढ़ हो जाता है तो हमारे आचार्य कह रहे हरिवंश महाप्रभु, रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी करे, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह प्रेम, चाहे प्राण निकल जाए, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। जब भाव आता है तो फिर अभी कोई भाव थोड़ी आ गया है। प्रारंभिक में हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, शिव चालीसा, ये सब प्रारंभिक भक्ति सबकी होती है। हम भी ऐसे चले, जब चलते चलते पहुंचते हैं तब फिर जाकर के वो एक स्वरूप में स्थिति आ जाती है। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक निष्ठा, एक नाम निरंतर, बहुत कठिन है। एक नाम में मन को निरंतर लगा पाना बहुत कठिन है, और लग गया तो जीत गया। तो अभी हमें चाहिए कि जैसे आप कर रहे हैं, हम इसका सपोर्ट करते हैं, ऐसा करना चाहिए। कभी राम जप रहे, कभी कृष्ण जप रहे, कभी नारायण जप रहे। हमको पहला कदम संसार के चिंतन से हटकर भगवान के चिंतन में लगाना है। वो भगवान के किसी भी विविध नाम रूप लीला स्थान में लगे, फिर धीरे धीरे हमको समेटना है। समेट करके जो गुरु ने इष्ट दिया, मंत्र दिया, नाम दिया, उस पर हमें स्थित हो जाना है। पर प्रारंभिक दशा ये सबकी होती है और सबको करना चाहिए, क्योंकि मन एक जगह नहीं टिकता है, उसको विविध नाम रूपों में। इसीलिए भगवान के हमारे अनंत नाम है, अनंत नाम है। किसी भी नाम को लो तो उन्हीं भगवान का तो ले रहे हैं, कोई अंतर नहीं। नारायण कहो, राम कहो, हरि कहो, श्याम कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, वही एक परम तत्व है, दूसरा नहीं है। पर प्रीति जब आएगी तो ये बर्दाश्त नहीं होता, प्रीति में फिर ये बर्दाश्त नहीं होता। उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पे, आपको आराधा नाही न रहो हेमा ठोर। वो स्थिति एक अलग आ जाती है।